Let's see the question. For two gases A and B with molecular weight Ma and Mb, it is observed that at a certain temperature T, the mean velocity of A is equal to the Vrms of B. मीन वेलोसिटी A की जो है Vrms वेलोसिटी B के बराबर है। दो गैसेस हैं A और B एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट Ma और Mb दिया हुआ है। दस द मीन वेलोसिटी ऑफ A कैन बी मेड इक्वल टू द मीन वेलोसिटी ऑफ B। कब बराबर होगा? सो टेम्परेचर का कंडीशन दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है केटीजी के फॉर्मूले यूज होंगे, जिसमें एक मीन वेलोसिटी है। मीन वेलोसिटी का क्या है फॉर्मूला भाई? वी एवरेज जिसको बोलते हैं, मीन वेलोसिटी इक्वल टू 8 RT/πm। ओके, और मीन वेलोसिटी की बात की गई है। वी आर एम एस क्या होता है? Vrms इक्वल टू 3 RT/m। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ए का लिया गया है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ए का लिया गया है और मीन वेलोसिटी बोल रहा दोनों इक्वल है। मीन्स अगर इसको हम ए के लिए एवरेज वेलोसिटी, तो अगर इसको हम ए के लिए लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा? 8 RT। देखिए टेम्परेचर क्या है एट ए सर्टेन टेम्परेचर में, तो दोनों का टेम्परेचर सेम लिया गया है पहले। 8 RT/πm और Vrms का आ जाएगा 3 RT/mb। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं इस कंडीशन में। तो अगर इसको दोनों बराबर करेंगे तो RT कैंसल आउट हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 8/πma। RT कैंसल आउट इक्वल टू √3/mb। तो यहाँ से सीधा हम रिलेशन बिठा सकते हैं कि Ma/mb, रूट हट जाएगा दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे। Ma/mb इक्वल टू 8/3π। अब बात कर रहा है कि ये दोनों कब इक्वल होंगे, मीन वेलोसिटी ऑफ ए एंड मीन वेलोसिटी ऑफ बी। तो वी एवरेज, इसका अगर हम रेशियो लेना चाहें यहाँ पे, मीन वेलोसिटी ऑफ ए, वी एवरेज ऑफ ए डिवाइड बाई वी एवरेज ऑफ बी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका अगर रेशियो लेंगे, टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर का क्या कंडीशन होना चाहिए? तो 8 RTA टेम्परेचर यहाँ 1 और 2 के टर्म में लिया गया है ऑप्शंस में, तो बेटर है हम 1 और 2 ही ले लें। तो ए का टेम्परेचर हुआ बोल रहा है कि ए एट T1, तो T1 चेक कर लेते हैं, फिर बाई πma। ठीक है, एंड सेकेंड इसका क्या होगा भाई? 8 RT2/πmb। ठीक है, अब बोल रहा है इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब 1 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें इसको, 8 R और पाई ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इक्वल होने के लिए T1/T2 का अगर रेशियो हम लिखें, क्या आ जाएगा? T1/T2, Ma उधर जाएगा और Ma डाउन, Mb ऊपर, तो उधर Mb नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें Ma/Mb कितना दिया हुआ है? 8/3π, और 3π हम जानते हैं 8/3π को कर दें 22/7 होता है पाई, 22/7, तो 7 56 हो गया। ठीक है, और 22 6 6, तो अगर इसको देखें तो लेस देन 1 आ रहा है। सो यहाँ लिख सकते हैं T1/T2 इज लेस देन 1, मीन्स T1 इज लेस देन T2। सो देखते हैं अब ऑप्शन। इक्वल होने के लिए T1 जो है लेस देन T2 होना चाहिए, मतलब
ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ए इज ए टेम्परेचर एट T1 एंड बी एट T2, तो ये तो गलत हो गया, लेस होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ ए इज लोअर टू T2 while B is at T1। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ए का T1 लिया है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, बी का T1 पे किया हुआ है। तो इसको अगर मैं बोथ ए एंड बी, तो यहाँ से बोल रहा है कि बी इज़ एट T1, बी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लेके चले थे, इसको हम ए लिया था और इसको बी, तो टी ए बाई टी बी, उसके टर्म में भी देख लेते हैं, टी ए बाई टी बी, तो टी ए बाई टी बी, मतलब टी बी का टेम्परेचर ए से ज़्यादा होना चाहिए। तो बी T1 पे है, जो कि बी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।